न्याय मांगने से नहीं मिलेगा, न्याय छीनना पड़ेगा। कौन उठाएगा गरीबों का आवाज, कौन उठाएगा युवाओं का आवाज, कौन उठाएगा महिलाओं की आवाज। नमस्कार। अभी हम लोग पटना के सबसे चर्चित इलाका और पटना के सबसे चर्चित मर्डर बंटी यादव के घर के पास है और आप लोग देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पे आए हैं बंटी यादव को न्याय दिलाने के लिए। और पप्पू यादव और जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी आए हैं। हमारे साथ एक जन स्वराज के कार्यकर्ता है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर भोजपुरी। सर, आपको उम्मीद है कब तक न्याय मिल जाएगा? न्याय मांगने से नहीं मिलेगा, न्याय छीनना पड़ेगा। आप एक ही चीज है कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चा का, किसी भी औरत का अगर हत्या होती है तो बहुत दुख होता है। चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कितनी भी संपत्ति वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, बात तो वहां नहीं है। किसी इंसान की अगर कत्ल हो जाती है तो सबसे बड़ी दुख होती है, वहां के प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ, कैसे हो गया? अगर एक थानादार चाहे तो उसकी किसी भी लुटेरे का, क्रिमिनल का ये नहीं है, औकात नहीं है कि उसको जाके मर्डर कर देगा। और आप बिहार में क्या, पटना जो है एक हॉट इलाका है, जो स्टेशन बगल में है। बंटी यादव का जो हत्या हो जाती है और इनकी लाश जो है ये 5 दिन के बाद मिलती है। हमारे सूत्रधार प्रशांत जी आए थे इनके यहाँ, इसके बाद में उन्होंने नॉमिनेशन से पहले की बात है, जब आए तो हल्ला गुला किए, इसके बाद में लाश मिला। अभी तक दुर्भाग्य यह है कि अभी तक उनका जो है न्याय नहीं मिल रहा है। बिहार में जो सामाजिक कार्य कर रहा है, या तो उसका एनकाउंटर हो जा रहा है या तो मर्डर कर दिया जा रहा है। अब देखिए ना, ये दूसरा इनकाउंटर है बंटी यादव का। इससे पहले जो है भरत तिवारी का था। भरत तिवारी ने क्या किया था? एक जुआ का आवाज था, गरीबों का आवाज था, जो उसके गांव जो जवनिया में जो गंगा जी में बह गया था, उसको जीवन करने के लिए गरीबों के लिए कहा कि भैया जब एवांटन किया गया जमीन, तो बोला कि नहीं, ये बहुत गड्ढा है, इसको भरवाइए, सड़क दीजिए, इन लोगों को खाने के लिए दीजिए, सारा साधन दीजिए, पैसा दीजिए। वो लड़ाई लड़ता है, वो प्रशासन से लड़ता रहा, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एसडीपीओ हो, वो प्रशासन लड़ता रहा। प्रशासन ने सोचा कि अगर हम इसको करेंगे तो भी पूरा पुल खोल देगा। 14,000 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया था, डीएम अपने एसडीपीएम जो जगदीशपुर है जो, और उनको डर था कि कहीं हम ना फंस जाए, इसलिए उसको जो है मरवा दिया गया। पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, कहाँ की न्याय है कि अगर पाकिस्तानी भी सरेंडर कर जाता है तो हथियार फेंक देता है तो भारत सरकार उसको जो जेल में बंद कर देती है, लेकिन हत्या नहीं करती है। लेकिन सारा लोग, बिहार का लोग देख रहे हैं, पूरे राष्ट्र देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि वो बंदर रिवाइवल पिस्टल फेंकता है, इसके बाद में उसकी पुलिस उसको उठाती है और इसके बाद में वहां आके उसको 3 गोलियां मारी जाती है, वो भी अंडकोश में, प्राइवेट पार्ट में। और 2 गोलियां जो है जो मारी जाती है, डॉक्टर का कहना कि 3 गोली नहीं 5 गोली लगी है, और वहां पर गाड़ी में गोली मारी जाती है। बताइए कि जुआ आवाज उठाने के लिए कहता है, जुआ को मरवा देते हैं। हक मांगता है कि भैया एक जो जुआ जो है पीजी करता है, इंजीनियरिंग करता है, पढ़ाई करता है, उसके परीक्षा लीक हो जाती है तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए। महाराज, कैसे लीक हो गया परीक्षा भाई? और वो आवाज उठाता है भैया कि हमारा एज चला जाएगा, बाल झड़ रहा है, सारा पैसे नहीं है, कहां से? तो आप उसको दमन चक्र करके लाठी मरवाते हैं, गोली मरवाते हैं। क्या चक्कर ही है? इसे जिम्मेवारी कौन है? आज मौजूदा सरकार उनको क्या करिए बैठ के? आपके पास जो चोरी हो रही है, गिरफ्तार नहीं हो रही है, अब बताइए कि कोई डिमांड करता है तो उसको आप जेल में डाल देते हैं। यार, कहाँ का न्याय है ये? अब कहाँ का न्याय कर रहा है ये? तो बार बार ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसे पढ़े लिखे लोगों को चुनिए कि जो आपकी आवाज को कम से कम विधानसभा में उठाए। और जो प्रशांत जी आज चुनाव जो लड़ रहे हैं, बाकी अकेले नहीं लड़े हैं, उनको लड़वाया गया है। हम लोगों ने कहा है कि भैया आप सेनापति हैं, आप नहीं लड़िएगा तो फिर मैसेज खराब जाएगा। कौन उठाएगा गरीबों की आवाज, कौन उठाएगा युवाओं की आवाज, कौन उठाएगा महिलाओं की आवाज? तो उन्होंने मतलब को मजबूर होकर उन्होंने एमपी विधायक बनने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हम लोगों ने मजबूर कर दिया कि नहीं, अब आपको गरीबों का आवाज बनना पड़ेगा। बंटी यादव को न्याय दिलाने के लिए आपकी पार्टी कहां तक जाएगी? जहां तक नहीं जानता है, पूर्व तक हम जाएंगे। हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारा जाएंगे। बेशक प्रधानमंत्री जो केंद्रीय मंत्रिमंडल सारा इन्हीं लोग का भाजपा का है। हम राष्ट्रपति महोदय के पास भी हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे, न्याय दिला कर रहेंगे। बात बंटी यादव की नहीं है, बात युवाओं की हत्या हुई है। कितने बंटी यादव को हत्या हो रही है? एक बंटी यादव नहीं, लाखों लाख बंटी यादव मारे जा रहे हैं। और आज आप देखिए कि हमारे जो प्रशांत किशोर जी है, तो हमारे माननीय जो पप्पू यादव भी जी आगे हैं। आप देख लीजिए, नेताओं के तांता लगा हुआ, हर आदमी सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे। हम लोग जो न्याय एक कैसे नहीं होगा,
कि मान लीजिए कि हम जनसुराज के हैं तो अकेले हम किसी से लड़ जाए, नहीं, हम पूरे बिहार के लोग को बिहार लेख के साथ लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का हम लोग घेराव करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री के घर का भी घेराव करेंगे। अगर मुख्यमंत्री बात नहीं माने तो उनका घेराव करेंगे। विधानसभा भी हम लोग घेर लेंगे। इससे पहले भी हम लोग घेरे थे, आप लोग पता चला था। लाठियां भी खाई थे हम लोगों ने, लाठी खाना भी पड़े, गोली भी खाना भी पड़े, तब पर भी हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है तो उनका घेराव करेंगे। भरत तिवारी के घर खेसारी लाल यादव गए थे, लेकिन पवन सिंह नहीं गए थे। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, दोनों कलाकार हैं। उस वक्त पवन जी बिजी होंगे या उनके कोई व्यक्तिगत कारण है, उसमें कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं भी कलाकार हूँ, मैं कलाकार हूँ, तो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि उनके समय था वो चले गए, मैं देखा था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम एक कलाकार आ गया। मदद भी किए हैं। और पता नहीं एमएलसी बने हमारे पवन भाई, तो उनको जाना चाहिए था। और ये भाजपा के गोद में चले गए, पता नहीं वही मंत्र तो नहीं पढ़ लिए, इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए सर, और भी इनसे जानने बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। कहाँ घर है सर आपका? मेरा घर सर बिरजा स्टेशन के पास है। बंटी यादव कैसे थे? बंटी सर अच्छा लड़का थे। ये अपना बिजनेस करे हुए थे, ठिकाना दुकान खोल ले थे। कोई पर्सनली दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं थे पहले से। एडवाइट किया, सब प्लान बना के मारा है। सामाजिक कार्य करते? सामाजिक बजमनिया लड़का थे। क्या समाज ऐसे हवा उड़ाए थे। ये भाई जी चलते थे स्टेशन से, और हीरा चलता था स्टेशन से। 1-2 दिन पहले सुसेंटर के मारे गोली मारे दिया था, धमकी दिया था। क्या सच में स्टेशन पर और इस इलाका में सेक्स रैकेट चलता था? शुरू से चल रहा है, 2 साल पहले से चल रहा था। ये सब कांड हुआ है, यही सब चलते हुए है भाई जी के चलते। अब चलिए, यहाँ पे जो ग्रामीण है वो भी बता रहे हैं कि इस इलाका में और पटना जंक्शन पर भी सेक्स रैकेट चल रहा था। इसके जो बंटी यादव थे वो आवाज उठाए, उनकी आवाजों को दबाया गया और उनकी हत्या कर दिया गया। 6 तारीख को अपहरण किया गया और 10 तारीख को इनके घर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर उनकी लाश मिली।